हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल 2024 के जीके जीएस के पोर्शन को करेंगे। दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 17 है। दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? ऑप्शन है नाना साहिब, वीर कुंवर सिंह, खान बहादुर खान या फिर तात्या टोपे। तो दोस्तों, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे। दोस्तों, तात्या टोपे दूसरे 1857 की क्रांति के प्रमुख सेनानायक थे। उनकी भूमिका प्रेरणादायक और बेजोड़ थी। नरवर का राजा मान सिंह अंग्रेजों से मिला हुआ था, जिसके विश्वासघात के कारण वे सोते समय पकड़ लिए गए थे और 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई थी। दोस्तों, साथ ही दोस्तों इस बात को भी याद रखिएगा कि 18 अप्रैल 1869 को इनको फांसी दे दिया गया था, तात्या टोपे को। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है खड़गवासला में, सिलेरू में, जामनगर में या फिर श्रीशैलम में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खड़गवासला में। खड़गवासला में दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? ऑप्शन है दक्षिण सूडान गणतंत्र, बेलारूस, अजरबैजान या बहरीन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण सूडान गणतंत्र। दोस्तों, दक्षिण सूडान गणतंत्र जो है दुनिया का नवीनतम देश है, क्योंकि 2011 ईस्वी में सूडान से अलग होकर दक्षिणी सूडान गणतंत्र का निर्माण हुआ था। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, 2011 ईस्वी में जो दक्षिणी सूडान गणतंत्र है ये सूडान देश से अलग हुआ था। सूडान से अलग होकर दक्षिणी सूडान गणतंत्र 2011 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य बन गया। साथ ही इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, ये संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य बन गया। तो इस तरह से दोस्तों दक्षिणी सूडान गणतंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या फिर आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार जो चारों राज्य हैं उन चारों राज्यों में सबसे न्यूनतम साक्षरता अगर किसी राज्य का है तो है बिहार का। इसको आप ध्यान में रखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया की राजधानी का उस समय क्या नाम था? ऑप्शन है तक्षशिला, बोधगया, पाटलिपुत्र या फिर सारनाथ। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। दोस्तों, सम्राट अशोक जो था उसकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न है, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से या फिर गुजरात से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। दोस्तों, बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये किसी और की नहीं बल्कि बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की बात हो रही है। दोस्तों, श्री नीतीश कुमार जो है उन्होंने भी इंजीनियरिंग किया है, उन्हीं की बात हो रही है दोस्तों। तो इसके अनुसार बिहार जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियान का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है वियतनाम, ब्रुनेई, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। तो दोस्तों,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। दोस्तों एशियन एक सदस्य है, एक संगठन है, सॉरी, एशियन एक संगठन है, इसको ध्यान में रखिएगा, ASEAN। ये एक प्रकार का संगठन है दोस्तों, जिसका पूरा नाम होता है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, जिसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी। 1967 ईस्वी में एशियन संगठन की दोस्तों स्थापना की गई थी, और इसके सदस्य जो देशों की संख्या है वो है 10। इसको भी आप ध्यान में रखिए दोस्तों। इसके जो मेंबर्स हैं, एशियन संगठन के जो मेंबर्स हैं, सदस्य देश हैं, उनकी संख्या 10 है, जिनका नाम मैं आपको दोस्तों बता दूं, वियतनाम, जिनका नाम है दोस्तों वियतनाम, ब्रुनेई, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया और लाओस। इस तरह से दोस्तों इन 10 का नाम भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। दोस्तों भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका जन्म बिहार के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। 3 दिसंबर 1884 को ही बिहार के जीरादेई नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इसको भी आप ध्यान में रखिए दोस्तों। और इनका जन्म जो हुआ था वो सिवान जिले में हुआ था, सिवान जिले के जीरादेई नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है अमृतसर में, दिल्ली में, पटना में या फिर कोलकाता में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में। दोस्तों पटना में ही सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। इसको आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों जो इनका जन्म हुआ था वो 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। इसको भी साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की। ऑप्शन है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाधनीकरण में, या फिर धातुकर्म में रेडियो आइसोटोप्स के नए अनुप्रयोग में, या फिर गुरुजल के उत्पादन हेतु एक नई प्रौद्योगिकी में, या फिर उच्च स्तरीय नाभिकीय कचरे के प्रबंधन में हेतु एक नई प्रौद्योगिकी में। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि ऑप्शन आपको अच्छे से दिखाई दे। तो दोस्तों इसको आप आंसर करिएगा। तो दोस्तों 30 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाधनीकरण के लिए ये उल्लेखनीय इसने उन्नति की थी। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की थी फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाधनीकरण के लिए। इसको आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड,
नीदरलैंड या फिर कनाडा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड। दोस्तों नीदरलैंड की सरकार ने इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप दे चुका है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप यहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार सुसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक अच्छा तो नियम नहीं है, लेकिन नीदरलैंड में इस नियम को बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? ऑप्शन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, चुनाव आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों चुनाव आयोग का जो गठन है वो 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, चुनाव आयोग का जो गठन है 25 जनवरी 1950 को किया गया था। 25 जनवरी 1950 ईस्वी को चुनाव आयोग का गठन किया गया था दोस्तों, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थित दावोस कहाँ पर स्थित है? फिर से एक बार प्रश्न को मैं रिपीट कर देता हूं दोस्तों। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है फ्रांस में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में या फिर लग्जमबर्ग में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड में। दोस्तों दावोस जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वॉल मार्कर कब प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है तैराकी, मुक्केबाजी, लंबी कूद या फिर ऊंची कूद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्केबाजी। दोस्तों मुक्केबाजी खेल के लिए वॉल मार्कर कब प्रदान किया जाता है? साथ ही दोस्तों इसे आप ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि वॉल मार्कर कप किस खेल से संबंधित है। तो आंसर दोस्तों मुक्केबाजी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? ऑप्शन है सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा चिनाब, चिनाब तथा रावी, रावी तथा ब्यास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु तथा झेलम। दोस्तों प्राचीन नगर जो तक्षशिला है वो सिंधु तथा झेलम के बीच स्थित है। तो चलिए दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।